दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों का बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन समय में शिक्षा दीक्षा का सभी काम ऋषि ही करा करते थे। तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि ये सप्त ऋषि कौन हैं? सप्त ऋषियों के नाम क्या क्या हैं? सप्त ऋषियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके काम क्या हैं? फिर सातों सप्त ऋषियों के गुरु कौन थे? तो आज हम आपको सप्त ऋषियों के विषय में सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के प्रार्थना है कि आप हमारा चैनल, जो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पलक झपकते ही सब्सक्राइब का बटन दब जाता है, फिर यह एक तरह का दान भी है, तो मैं समझती हूँ कि आप यह तुरंत ही करेंगे। धर्म ग्रंथों में गुरुओं का स्थान ईश्वर के समान बताया गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु मानता ही है। पुराने युग में ऋषि मुनियों को ही गुरु माना जाता था। इन ऋषि मुनियों में सप्त ऋषियों को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है। सनातन धर्म में सप्त ऋषियों का विशेष स्थान है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में सप्त ऋषियों की महिमा भी बताई गई है। सप्त ऋषियों का मतलब है 7 ऋषि। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार में धर्म की स्थापना करने और सनातन संस्कृति का ज्ञान बनाए रखने के लिए अपने मस्तक से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति करी थी। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का गुरु बनकर वेदों, ग्रंथों और पुराणों की शिक्षा दी थी। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। रात के समय आसमान में दिखने वाले तारामंडल को भी सप्त ऋषि की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि सप्त ऋषि आज भी अपने इन कार्यों में लगे हुए हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं इन ऋषियों के विषय में। सर्वप्रथम बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ की। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त करी थी। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। इसके बाद बात करते हैं ऋषि जमदग्नि की। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वह कार्तवीर्य को मारकर कामधेनु गाय वापस ले आए थे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ऋषि गौतम की। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या जी। इनके श्राप के कारण ही अहिल्या जी पत्थर की बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा होने से अहिल्या जी ने पुनः अपना रूप प्राप्त कर लिया था। गौतम ऋषि अपने तप बल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर माँ गंगा को लेकर के आए थे। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि के 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता पैदा हुए और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं महर्षि भारद्वाज की। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषि को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। ऋषि भारद्वाज ने ही आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना करी थी। इनके पुत्र हुए हैं द्रोणाचार्य जी, जो कि महाभारत के समय कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे। यदि ऋषि अत्रि जी की बात करते हैं तो वे ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अनुसुईया जी उनकी पत्नी थी। ये अनुसुईया जी वो ही हैं जिनसे वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण, सीता जी मिले थे और उन्होंने भेंट स्वरूप सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए थे, जो कभी मैले नहीं होते थे। उन्हें प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। विश्वामित्र जी ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका के द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन इन सप्त ऋषियों के नाम से स्मरण करने से सभी पाप धुल जाते हैं। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी
पहाड़, वृक्ष अर्थात जड़ और चेतन सभी के बारे में सोचा और सभी के लिए सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। आइए उन्हें नमन करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।